स्पीति घाटी के खूबसूरत हिल स्टेशन काजा से अब प्रस्थान की तैयारी। ये हमारी टीम और टीम में श्रीमान दीपक काला जी, श्रीमान अनिल काला जी ग्रुप लीडर, और फोटोग्राफी करते हुए हमारे बेदी जी और हमारे पायलट साहब कापा जी। इस खूबसूरत जगह का नाम काजा है। वास्तव में इसका नाम होना चाहिए आजा, क्योंकि इसकी खूबसूरती हमेशा बुलाती है, लुभाती है और हमेशा अपनी ओर आकर्षित करती है। हमारी यात्रा का जो हमारा उद्देश्य था आज लगभग पूरा हो चुका है। अब वापसी आज यहाँ से शुरू होगी और ये सफ़र हमारा वापसी का जो है वो किन रास्तों से होकर के जाएगा अभी तक निश्चित नहीं है। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि सफ़र कैसा है, रास्ते कैसे हैं। तो हो सकता है कि मनाली के रास्ते से हम जाएं। और ये शौक़ जो फ़ोटोग्राफ़ी का है, कुछ लोगों को, हमारे साथियों को हर वक्त अपनी ओर खींचता रहता है। तो ये हमारी टीम, बेदी जी और हमारे ग्रुप लीडर अनिल काला जी, हमारे ड्राइवर साहब, और ये हमारा प्यारा सा भैया है विजय। इसने बहुत सेवा की है। और ये हमारा गेस्ट हाउस, बहुत अच्छी यहाँ की सुविधाएं रही। तो ठीक है, फिर मिलते हैं सफ़र में आपसे आगे। और ये हम काजा से चलते हुए की मोनेस्ट्री में पहुँच गए हैं। शब्दातीत दृश्य है। की मोनेस्ट्री के रास्ते में ये नदी की तलहटी में कुछ खेत हरे हरे से काफी अच्छे लग रहे हैं। लाहौल स्पीति घाटी का ये की है। और ये जो ध्वज लहरा रहे हैं बौद्ध परंपरा के प्रतीक हैं। ये सामने गोम्पा और ये मुख्य द्वार, प्रवेश द्वार की मोनेस्ट्री का। ये झंडियां अपने आप में एक नया प्रभाव उत्पन्न करती हैं। और ये इस शिला पर भगवान बुद्ध की उकेरी गई प्रतिमा, और पीछे कुछ ये जो पत्थर रखे हैं इन पर संभवतया तिब्बतियन भाषा में कुछ उकेरा गया है। हम इसको जितना देख पा रहे हैं, यद्यपि हम इसे स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें बौद्ध परंपराओं की बहुत अधिक जानकारी नहीं है, इसलिए दूर से ही इनके हम चित्र ले रहे हैं। तो साफ लग रहा है कि कुछ मंत्र जैसे उकेरे गए हों। और ये धार्मिक प्रतीक, साफ आसमान, घुमक्कड़ी कुछ कराए न कराए, ईश्वर के अनेक रूपों के दर्शन तो करा देती है।
अब हम ये की मोनेस्ट्री के अंदर चल रहे हैं और बौद्ध धर्म का ये प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है लाहौल स्पीति क्षेत्र में। बुद्ध का मतलब ज्ञान, बुद्ध का मतलब दया, बुद्ध का मतलब शांति, बुद्ध का मतलब अहिंसा। और विस्तार रूप में देखें तो बुद्धत्व अपने आप को परिष्कृत करने का, मनुष्यता को ईश्वरत्व की ओर रास्ते पर ले जाने का एक तरीका है। और बुद्धत्व को अपने आप, अपने अंदर महसूस होना चाहिए। तो इसी कुछ कामना के साथ हम चलते हैं रास्ते पर। और ये मोनेस्ट्री के एजुकेशनल सेंटर्स लग रहे हैं। मेरे साथ मेरे मित्र श्रीमान बेदी जी हैं, शिक्षा से जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं। तो ध्यान शिक्षा के केंद्रों पर जाना स्वाभाविक है। अद्भुत शांति है रास्तों में भी और प्रकृति में भी। और यहाँ सामने देखिए, प्रकृति को देख करके लगता है कि जैसे उसने भी स्वयं में एक स्तूप बनाया हो। और अब हम मोनेस्ट्री की जो मुख्य इमारत है उसके अंदर चलते हुए इमारत को देख कर के लगता है कि बहुत प्राचीन है। पुस्तकालय वगैरह। और अब सीढ़ियों पर चलते हुए पुस्तकालय भवन की ही गोम्पा, ये भगवान बुद्ध की प्रतिमा। मोनेस्ट्री की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए ये दृश्य अपने आप में एक चरम सुख तक, आत्मिक शांति के चरम सुख तक पहुंचाने वाले हैं। और ये कुछ पर्यटक बहुत खुश नज़र आते हुए। और ये जो युवा साथी हैं दो, इनके पहनावे से दो चीज़ें बड़ी निश्चित हैं कि हमारा देश जोश से भरा हुआ है और आध्यात्मिकता से भी। वरना इतनी दूर ये बाइक की ड्रेस पहने यहाँ तक पहुँचना हंसी खेल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो देखिएगा ये दोनों दोस्तों को। और अब हम मोनेस्ट्री के अंदर चलते हुए ये इनको चलाते रहिए। तो इनके कंपन में मंत्रोच्चारण होता है। और ये बौद्ध भिक्षु धर्म की शिक्षा प्राप्त करते हुए
अपने आप को धर्म को समर्पित करते हुए। यहाँ पूजा चलती हुई, लेकिन अंदर फोटोग्राफी अनुमति नहीं है, इसलिए कैमरा अंदर नहीं जाएगा। ये हमारे प्रिय मित्र काला जी, अनिल काला जी, हमारे सारथी श्रीमान थापा जी, और विशेष पात्र बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ। नेपथ्य में मंत्रोच्चारण की ध्वनि सुनाई दे रही है। और ये पुराना मंदिर, ओल्ड टेम्पल, तो यहाँ पर भी शांति और व्यवस्था को बनाए रखना है। और कैमरा इसके बाद भी अनुमति नहीं है तो यहाँ कैमरे को बंद कर दिया जाता है। और ये बौद्ध परंपरा के दर्शन कराता। प्राचीनता से ही पता चलता है कि काफ़ी पुराना ये बौद्ध तीर्थ है। सामने ये जो सड़क जिससे हम होकर के यहाँ पहुँचे हैं, और ये चोटियाँ जहाँ पर बर्फ़ अभी भी अपना एहसास दिलाती है, इस गर्मी में भी, जून के महीने में भी अपने होने का आपको एहसास दिलाती है कि हाँ, गर्मियाँ कितनी भी हों लेकिन ठंडक रखना चाहिए, और जीवन में भी शांति और किसी भी कार्य को बड़े सोच विचार करके करना चाहिए, शांत रहना चाहिए। एक जीवन शिक्षा भी यहाँ पे इसमें छुपी हुई है, चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ हों। और वापसी अब तीर्थ स्थान के बाद ये बौद्ध धर्म से जुड़े हुए कुछ वाद्य यंत्र और धर्म के मंत्रोच्चारण के लिए क्लॉकवाइज इसको घुमाते हैं केवल, क्योंकि लिखा भी है ओनली क्लॉकवाइज, यानी कि आप केवल जाते हुए इसको घुमा सकते हैं। और ये मोनेस्ट्री का वो शिखर अपने आप में कई दृश्य यहाँ पे दिखते हैं। शिखर दो हैं, एक बौद्ध स्तूप का, दूसरा प्रकृति का। ऊपर बादल है, नीचे बादल की छाया। ऊपर आसमान साफ है, इतना साफ कि बस इसको शहरों में देख पाना शायद मुश्किल होगा नहीं। मैं कुछ गलत बोल गया, शायद मुश्किल ही होगा, इतना साफ मिल नहीं सकता। यहाँ से है। और ये चोटियाँ, तो फिर इसी संदेश के साथ कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, हम अपने आप को ऊंचाइयों की ओर, आध्यात्मिक ऊंचाइयों की ओर लेके जाएं, क्योंकि बुद्धत्व वास्तव में मनुष्यता के ईश्वरत्व की प्राप्ति की ओर एक दिशा प्रदर्शित करता है। आप सब पर भगवान बुद्ध की कृपा बनी रहे।